रहीम। तो क्या थे हमारे पास तीन किस्म के बाउंड्रीज बनते हैं। एक तो डाइवर्जेंट बाउंड्री है जहां प्लेट एक दूसरे से जुदा होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या था, कन्वर्जेंट बाउंड्री है जहां पर प्लेट्स आपस में मिल जाते हैं। और तीसरी जो बाउंड्री हमारे पास है वो क्या है, वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के अंदर ये साइड वाइज कोलिजन करते हैं या लेटरली आपस में टकरा देते हैं। तो इसमें आप देख ले, ये क्या है, ये है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, ये एक दूसरे से डाइवर्ट कर जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुदा होते हैं। आप इनमें देख लें, प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट। यहाँ पर दो प्लेट्स क्या हो रही हैं, यहाँ पर दो प्लेट्स एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट ऐसे प्लेट्स हैं जो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे तो बीच में क्या होगा, नीचे जो लावा है, जो मैग्मा है, जो मोल्टन रॉक्स हैं, उनको एक रास्ता मिल जाएगा कि वो ऊपर आ जाए। तो वो क्या होगा, फिर वहाँ पर वोल्केनिज्म होगी और लावा हमारे पास ऊपर आएगा। रिजिस बनते हैं जब दो ओशियानिक प्लेट्स एक दूसरे से जुदा होते हैं। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से जुदा होते हैं तो क्या होता है, बीच में हमारे पास रिफ्ट वैली बनता है। अच्छा, इसमें आप देख ले, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर भी दो प्लेट्स एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं जिसकी वजह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का क्या मतलब है कि समंदर का जो फ्लोर है या उसका बेसिन जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। किस तरह, देखो, डाइवर्जन हमेशा क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है। जब डाइवर्जन होती है तो मजीद ज़मीन बन जाता है, बीच में से क्या होता है, लावा ऊपर आ जाता है और सरफेस का एरिया बढ़ जाता है। लेकिन जब कन्वर्जन होती है तो उसमें क्या होता है, कन्वर्जन की वजह से जब दो प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं तो जो डेंस प्लेट है वो ज़मीन के नीचे चला जाता है। तो इस हिसाब से हम उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव। तो ये क्या है, जहाँ पर डाइवर्जन होती है ये कंस्ट्रक्टिव है। किस तरह कंस्ट्रक्टिव है, यहाँ पर क्या हो जाता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो जाती है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब ये है कि सी का फ्लोर जो है वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, वो एरिया में बड़ा हो जाता है। क्यों, न्यू ओशियानिक क्रस्ट इज क्रिएटेड। तो क्या हो जाता है, जब ये दो ओशियानिक प्लेट्स एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, नीचे से मैग्मा ऊपर आ जाता है, ओशियानिक जो क्रस्ट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये किस वक्त होता है, व्हेन टू ओशियानिक प्लेट्स मूव अपार्ट इन मैग्मा कम्स अप। जब दो ओशियानिक प्लेट्स एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और मैग्मा जब ऊपर आता है तो क्या होती है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो मतलब ये है कि समंदर की जो फ्लोर है वो स्प्रेड हो जाती है। ये क्या है, ये एक कंस्ट्रक्टिव अमल है। दूसरा हमारे पास क्या है, एज राइजिंग मैग्मा कूल्स इट फॉर्म्स न्यू ओशियानिक क्रस्ट। अब देखो, नीचे से मैग्मा ऊपर आ गया, ये मोल्टन रॉक्स थे, ऊपर आने के बाद ये क्या हो गया, वाटर से टकराने के बाद ये ठंडा पड़ गया। तो ठंडा पड़ने के बाद ये क्या हो जाता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो जाता है, या जो हमारे पास सी फ्लोर है उसमें क्या हो जाता है, उसमें इजाफा हो जाता है। तो जहाँ पर डाइवर्जन बाउंड्रीज समंदर में बनते हैं, दो एशियानिक प्लेट्स के दरमियान बनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव है, इस वजह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे क्या पास क्या है, मैग्नेटिक रिवाइवल्स। मैग्नेटिक रिवर्सल्स में ये है कि पैलियोमैग्नेटिज्म का एक नज़रिया है साइंटिस्ट के नज़दीक, इसको इंशाल्लाह कभी डिटेल से भी डिस्कस कर लेंगे। उनका ये ख्याल है कि पहले जो मैग्नेटिक पोल्स थे वो रिवर्स थे, वो उल्टा थे। अब जो नए दुनिया के जो मैग्नेटिक पोल्स है ये क्या हुए हैं, फिर ये रिवर्स हुए हैं। इनकी वजह से क्या होती है, फिर हमारे पास डिफरेंट मूवमेंट क्रिएट होती है। अच्छा, मिड ओशियानिक रिच में क्या होता है, माउंटेन अंडर द ओशन। देखो, ओशियानिक हम ज़मीन के ऊपर, कंटिनेंटल हम कहते हैं माउंटेन्स हैं, लेकिन यही माउंटेन्स जब दरिया के उसके समंदर के अंदर मौजूद हो, ओशन में मौजूद हो, तो हम क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं ओशियानिक रिजेस। तो मिड ओशियानिक रिच है, क्या है, जब दो ओशियानिक प्लेट्स आपस में डाइवर्ज कर जाते हैं तो
नीचे से क्या होता है, मैग्मा ऊपर आता है और वो क्या बना लेता है, वो बना लेता है वहाँ पर माउंटेन्स बना लेता है, उनके अंदर पहाड़ से बन जाते हैं, जिस तरह हमारे पास लैंड के ऊपर होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये पानी के नीचे होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ओशियानिक रीजेस कहते हैं। ये किस तरह बनते हैं, ए मिड ओशियानिक रिज फॉर्म्स व्हेन ओशियानिक प्लेट्स कंटिन्यू टू सेपरेट। जब दो ओशियानिक प्लेट्स एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे तो बीच में से क्या हो जाएगा, लावा को चांस मिल जाएगा कि वो ऊपर आ जाए और वहां पर ओशियानिक रिज बना दे। ठीक है, एक और चीज हमारे पास है, ये क्या है, ये रिफ्ट वैली है। अब देखो, दो ओशियानिक प्लेट्स जब एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं तो नीचे से मैग्मा ऊपर आता है और हमारे पास क्या होती है, सी फ्लोर या ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। अब अगर सूरत हाल ये है कि जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे तब क्या होगा, तब क्या होता है, When continental plates pull apart, they form rift valley। उनके दरमियान क्या हो जाता है, एक वैली सा बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, मैक्स वेल्कानस एंड न्यूलैंड। इसमें भी हमारे पास क्या हो जाती है, फ्लोर स्पेडरिंग हो जाती है। ये कंस्ट्रक्टिव है, जब दो प्लेट्स आपस में जुदा हो जाएंगे तो बीच में से रास्ता निकल आएगा और नीचे से मैग्मा ऊपर आएगा और आने के बाद क्या करेगा, हमारे पास नया ज़मीन बनाएगा। तो उस सूरत में ये क्या है, ये जो डाइवर्जन बाउंड्रीज बनते हैं ये कंस्ट्रक्टिव हैं, ये ज़मीन की जो सरफेस है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो लैंडफॉर्म बनेंगे वो किस तरह के लैंडफॉर्म होंगे, या तो रिफ्ट वैली होता है, जिस तरह वाटर वैली हमारे पास है, इस तरह ज़मीन में क्या होता है, एक वैली सा बन जाता है। लेकिन ये वैली किस चीज़ की वजह से बन जाता है, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट के डाइवर्जन से बन जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिफ्ट वैली। और दूसरा उसके साथ क्या होता है, मैग्मा ऊपर आ जाता है, वल्कानिज्म होती है, तो हमारे पास वल्कानिक माउंटेन्स भी बनते हैं या वल्कानोस भी बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो फिर क्या होती है, चलो इसको क्या करते हैं, ज़रा आप लोगों के लिए सिंपल कर देते हैं। डाइवर्जन में ये होता है कि दो प्लेट एक दूसरे से जुदा होते हैं। तो प्लेट्स में हम देखते हैं कि प्लेट्स ओशियानिक भी हो सकते हैं, प्लेट्स कॉन्टिनेंटल भी हो सकते हैं। कल हमने पढ़ा था, जिस प्लेट के ऊपर हमारे पास समंदर है तो वो ओशियानिक प्लेट है, जिस प्लेट के ऊपर हमारे पास खुश्की का कोई हिस्सा है तो वो क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब समंदर के दो प्लेट्स एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, ओशियानिक रिजेस बनते हैं। समंदर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, वल्कानिक पहाड़ बनते हैं, जिनको हम ओशियानिक रिजेस कहते हैं। लेकिन जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं तब क्या हो जाता है, तब ये हो जाता है कि रिफ्ट वैली बन जाता है और वोल्केनोस हमारे पास बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कन्वर्जन बाउंड्रीज। अब इसमें क्या होता है, दो प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं। जब दो प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं तब क्या होता है, किस तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं, ये अब हम पढ़ेंगे। देखो, देयर आर थ्री स्टाइल्स ऑफ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज। अब कन्वर्जन जो होती है उसमें हम ये देखते हैं कि कन्वर्जन आया दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के दरमियान हो रहा है, या दो ओशियानिक प्लेट्स के दरमियान हो रहा है, या फिर एक ओशियानिक है और दूसरा कॉन्टिनेंटल है। तीन सूरतें हो सकती हैं कन्वर्जन की। या तो ये होगा कि दो ओशियानिक प्लेट्स आपस में टकराएंगे, या ये होगा कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराएंगे, या ये होगा कि एक ओशियानिक प्लेट्स होगा और दूसरा क्या होगा, हमारे पास कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें क्या होता है, पहली सूरत हाल ये है कि यहाँ पर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या हो रहे हैं, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इनकी कोलिजन हो रही है। तो ये क्या है, यहाँ पर कन्वर्जन बाउंड्री बनता है। तो इसमें क्या होते हैं, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं तो हमारे पास माउंटेन्स बनते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को से टकराएंगे, एक दूसरे पर प्रेशर डाल देंगे, तो बीच में से जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो राइस होगा, और राइस होकर वो पहाड़ बन जाएगा। किस तरह, जिस तरह का हमारे हिमालय माउंटेन्स ये इंडियन और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने की वजह से क्या हुए हैं,
ये हिमालय माउंटेन्स बने हैं। यूरोप में जो मशहूर माउंटेन रेंज है अल्प्स माउंटेन्स, वो भी क्या हुआ है, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से हुआ है। अब इस पिक्चर में अगर ज़रा देख ले, देखो ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो उससे कोलाइड कर रहा है वो भी क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब आपस में टकरा जाएंगे तो फिर उसमें क्या होगा, जो डेंसिटी में ज़्यादा होगा वो नीचे चला जाएगा, जो हल्का होगा डेंसिटी में कम होगा वो फिर क्या हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर जब फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो बीच में से कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर उठ के वो क्या बनाएगा, माउंटेन बनाएगा। अब जो नीचे हिस्सा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो हेवी वेट की वजह से या ज़्यादा डेंसिटी की वजह से जो नीचे चला गया है, जब वो लिथोस्फीयर से नीचे जाएगा तो फिर क्या होगा, दोबारा गर्म होगा, दोबारा मेल्टिंग होगी, और यहाँ इन पहाड़ों में फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, वोल्केनिज्म हो जाएगा। तो सिंपल ज़रा इसको यूं कर ले कि जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में कोलाइड कर जाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक हिस्सा नीचे सबडक्ट होगा, एक हिस्सा ओवरराइट होगा, और वहां पर हमारे पास क्या बन जाएंगे, माउंटेन्स बन जाएंगे। दूसरी सूरत में क्या होता है, एक कंटिनेंट प्लेट प्लेट है, दूसरा हमारे पास है ओशियानिक प्लेट्स, ये दोनों फिर क्या हो जाते हैं, ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। ऐसे सूरत में क्या होता है, ऐसे सूरत में बड़ा सिंपल है, हमको ये पता है कि ओशियानिक क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम हो जाती है। तो जो चीज़ ज़्यादा भारी होगा, जिस 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 चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, सबडक्ट होगा या सिंक होगा, और जो चीज़ हल्का होगा वो ओवरराइड कर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक साइड से कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दूसरे साइड में हमारे पास क्या है, ओशियानिक प्लेट है, ये आपस में टकरा जाते हैं तो क्या होता है, ओशियानिक क्रस्ट सबडक्ट करता है, नीचे चला जाता है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, ओवर राइट करता है। तो इसमें हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास बनते हैं यहाँ पर भी वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। द सबडक्टिंग स्लैब डिहाइड्रेट्स इंक्लूडिंग पार्शियल मेल्टिंग इन द ओवरलाइंग मेंटल वेज, द मेंटल वेज फीड्स मैग्मा इनटू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फॉर्मिंग वोल्केनोज। देखो यहाँ पर क्या होती है, वोल्केनिक माउंटेन्स हमारे पास बनते हैं। किस तरह, क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट का जो हिस्सा जब अब नीचे चला गया है, नीचे क्या है, नीचे ज़मीन में हमारे पास गर्मी बहुत ज़्यादा है, जब ये नीचे चला जाएगा तो फिर क्या होगी, ये मेल्ट हो जाएगा, इसकी मेल्टिंग होगी, और ये मेल्टेड मैग्मा फिर क्या हो जाएगा, जहाँ पर ये एक दूसरे से टकराए हैं, जहाँ पर क्रैक्स बने हैं, कमज़ोर हिस्सा बन गया है, तो यहाँ से ये लावा फिर ऊपर आएगा और हमारे पास क्या बन जाएंगे, वोल्केनिक माउंटेन्स बन जाएंगे। किस सूरत में, जब ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं तो ये जो सी शोर्स के साथ समंदर के किनारों में जो पहाड़ बनते हैं, जो ओशियानिक क्या कहते हैं उसको, वोल्केनोस बनते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं, ये एक्चुअली किस तरह बनते हैं, यहाँ पर ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में कोलाइड कर जाते हैं, तो उस वजह से जो नीचे जाने वाला ओशियानिक क्रस्ट होता है वो दोबारा गर्म होता है, दोबारा मेल्ट होता है, और ये मैग्मा ऊपर आता है, और यहाँ पर क्या होती है, वोल्केनिज्म होती है, और वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। तो ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के टकराने से ज़मीन के ऊपर जो लैंडफॉर्म हमारे पास बनते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं वोल्केनोस या वोल्केनिक माउंटेन्स। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी when one plate goes under another plate the more dense heavier gets प्लेट गोस अंडर। तो इसमें भी देखो यही वही वही चीज़ है, यहाँ पर ओशियानिक क्रस्ट है जो ज़्यादा डेंस है, भारी है, तो ये नीचे चला जाता है, नीचे जो रेड एरिया है उसमें जाके इसकी क्या होती है, हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये मेल्ट हो जाता है। मेल्टिंग के बाद ये क्या होती है, मैग्मा दोबारा ऊपर आ जाता है। यहाँ पर ये वो हिस्सा है जहाँ पर दो प्लेट्स आपस में टकरा चुके हैं, तो जहाँ पर ये प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं तो ये प्लेट बाउंड्री बनता है, और ये कमज़ोर होता है क्योंकि आपस में टकराने की वजह से इसमें क्रैक पड़ते हैं। तो इन क्रैक्स के सहारे मैग्मा क्या हो जाता है, आसानी से ऊपर आ जाता है, और हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास बनते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स या वोल्केनोस। देखो जो हिस्सा ज़मीन के नीचे चला जाता है, यहाँ पर आप देख ले, ओशियानिक क्रस्ट है जो जमीन के नीचे चला जाता है, तो ये बाउंड्री क्या कहलाता है, ये बाउंड्री कहलाता है सबडक्शन बाउंड्री। सबडक्शन का मतलब है एक चीज का सिंक करना या नीचे चले जाना। ठीक है, अच्छा जी, ये ओके। नेक्स्ट क्या है, यार ये नेट इतना स्लो चल रहा है आज के, क्या बताएं।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वोल्केनिक और सबडक्शन और ओशियानिक कॉन्टिनेंटल। जब इनकी कोलिजन होती है, ये भी फिर वही बात है, एज द प्लेट्स मूव अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट द रॉक मेल्ट एंड राइजेस क्रिएटिंग वोल्केनोस ट्रेंचेस एंड आल्सो। देखो, इसमें एक और क्या होता है, लैंडफॉर्म बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेंचेस। अच्छा, अगर आप सबसे बड़े ट्रेंच का ले ले तो वो क्या है, मारियाना ट्रेंच है। ये कहाँ पर है, ये है पैसिफिक ओशन के अंदर, और इसकी गहराई कितनी है, 11 किलोमीटर है। देखो, जब सबडक्शन होती है, जो प्लेट्स नीचे चला जाता है, तो वो क्या करता है, ज़मीन का कुछ हिस्सा अपने साथ लेके नीचे चला जाता है, और वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। और ये डिप्रेशन इतना बड़ा होता है कि फिर क्या होता है, ट्रेंचेस हम उसको कहते हैं। तो ये ट्रेंचेस बनते कहाँ पर हैं, जहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और जहाँ पर ओशियानिक क्रस्ट आपस में कोलाइड कर जाते हैं, तो ओशियानिक क्रस्ट क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है और एक डिप्रेशन बना लेता है। उस डिप्रेशन में जब पानी बढ़ता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ओशियानिक, हम उसको कहते हैं ट्रेंचेस। ठीक है, तो दुनिया में सबसे बड़ा जो ट्रेंच है, जो डिप्रेशन है, वो क्या है, समंदर के अंदर, वो मारियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई कितनी है, 11 किलोमीटर है। और वेलकॉनिक जिम जब होती है, जो हिस्सा, अब जब जो हिस्सा नीचे चला गया है ना, फिर वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्टेड रॉक्स दोबारा से ऊपर आ जाएंगे, तो हमारे ऊपर क्या क्या बनाएंगे, वेलकॉनिक आर्क्स, यानी वेलकॉनिक माउंटेन्स बनाएंगे। आप ये साइड में देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, कोलिशन हुई है किसकी, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट्स के दरमियान। तो दो किस्म के लैंडफॉर्म बन गए, समंदर में हमारे पास ट्रेंचेस बनते हैं, और खुश्की के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, वेलकॉनिक आर्क्स बनते हैं। ठीक है, या वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। अच्छा, इसमें देखिए सबडक्शन, फिर वही प्रोसेस है, ओशियानिक प्लेट्स सबडक्ट्स अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये वही प्रोसेस दिखाया गया है, और साथ में यहाँ पर एक